तो कनेक्टेड मोशन पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि टेंशन को समझ लिया जाए। कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा टाइप है टेंशन। है सर टेंशन? मैंने कहा हाँ जी टेंशन। आइए टेंशन को पढ़ लेते हैं, बात आगे कर लेते हैं। देखो 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 भाई यार, मैंने आपको ना एक बात बताई कि आप अपने हाथ से ये आपका हाथ है और ऐसे ये अंगूठा आपका, आपने अपने हाथ में ना एक वायर ऐसे होल्ड कर रखी है। ठीक है जी, हाथ जैसा लग नहीं रहा है लेकिन ये मान लो कि ये हाथ ही है। समझ में आया क्या? हाँ जी ठीक है, ये हाथ है। ठीक है, आपने अपने हाथ में ना एक वायर होल्ड कर रखी है और यहाँ पर आपने दूसरे हाथ से वायर होल्ड कर ली। ठीक है, यहाँ पे आपने दूसरे हाथ से वायर होल्ड कर रखी है। ठीक है, और आप इसको खींच रहे हो, इसको इधर फोर्स लगा रहे हो और इसको इधर फोर्स लगा रहे हो। बात समझ में आ गई क्या? तो ध्यान से सुनो, क्या ये वायर है, ये क्या है? वायर कह दो, रोप कह दो। ठीक है जी, क्या क्या कह सकते हो आप? वायर कह दो, रोप कह दो, चेन कह दो, कुछ भी कह दो। रोप कह दो, और क्या कह सकते हो? चेन कह सकते हो, स्ट्रिंग कह सकते हो, धागा। तो इस तरह की कोई चीज़ आपने पकड़ रखी है और आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, इधर से फोर्स लगाई, इधर से फोर्स लगाई, तो इसने आपके इस वाले हाथ पे वापस फोर्स लगाई उल्टी डायरेक्शन में, और इस वाले हैंड पर फोर्स लगाई उल्टी डायरेक्शन में। समझ में आया? और क्योंकि आपका हाथ यहां से ना तो इधर मूव कर रहा है ना इधर, अगर हैंड स्टेशनरी है इसका मतलब इसने इक्वल फोर्स लगा के आपके हाथ को रोका होगा। समझ में आया? तो इस फोर्स को जो स्ट्रिंग के अंदर डेवलप हो रही है, हम क्या नाम दे देते हैं? टेंशन डेवलप्ड इन स्ट्रिंग। क्या नाम दे देते हैं? टेंशन का। द फोर्स डेवलप्ड in string, rope, chain, etc. is called tension. समझ में आया? चलो, टेंशन की डेफिनेशन तो आपको क्लियर होगी कि हम टेंशन किसको कहते हैं। और ये ऐसे करता है कि इसकी डायरेक्शन ऐसे लगती है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे लग रही होगी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर लग रही होगी और इधर लग रही होगी। और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी। तो टेंशन इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, तो देखिएगा, मान लीजिए कि आपने यहाँ छत है ये, और छत से एक खूंटी वहाँ पे हुक है, और आपने उस हुक से एक धागा बांधा। ठीक है, और ऐसे वहाँ पे ब्लॉक लटका दिया। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। जब तक ब्लॉक नहीं लटका था, स्ट्रिंग लहर रही थी, रिलैक्स थी। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी थी? 0 थी। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी थी? 0। कोई टेंशन नहीं, टेंशन इज इक्वल्स टू 0। हमने मान लिया कि ये स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस है। कैसी है जी? मासलेस है स्ट्रिंग। समझ में आया क्या? स्ट्रिंग है। ठीक है जी, क्या है ये? स्ट्रिंग। और स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं इसको? मासलेस स्ट्रिंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह भी बताऊंगा। लेकिन सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि मैं इससे एक 5 kg का ब्लॉक लटका दूं, क्या लटका दूं? 5 kg का ब्लॉक। ध्यान से सुनना भैया, मैं यहां से क्या कर दूं? 5 kg का, इस स्ट्रिंग से 5 kg का ब्लॉक लटका देते हैं। तो ध्यान से सुनो 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 सुनो, यहां से मैंने बांध दिया इससे 5 kg का ब्लॉक।
ऐसे। अब 5 kg, मैं अभी पीछे आपको बता के आया हूँ, पीछे मतलब लास्ट वीडियो में बता के आया हूँ कि जब भी कोई एम मास का ब्लॉक ऐसे लटका हुआ दिखाई दे तो उसके ऊपर नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही होगी, एम जी एम जी एम जी एम जी, मैगी 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 मैगी। ठीक है जी। तो अब इसको रोकने वाला कौन है? इस स्ट्रिंग में कोई फोर्स डेवलप हो गई होगी जिसने 5 kg को ऊपर की तरफ रोका होगा। तो इस स्ट्रिंग में यहाँ इधर की तरफ एक टेंशन डेवलप हो गई होगी। क्या डेवलप हो गई होगी? टेंशन। क्या डेवलप हो गई होगी जी? टेंशन डेवलप हो गई। अब रस्सी ऊपर वाले हुक को नीचे की तरफ खींचेगी, मतलब ये तो दोनों तरफ फोर्स लगाती है। ठीक है, ये रस्सी किससे हेल्प लेगी? ऊपर छत से, तो वो भी किसके इक्वल है? टेंशन। तो अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है, अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है तो टेंशन इक्वल्स टू 5G होनी चाहिए। टेंशन इक्वल्स टू कितनी होनी चाहिए? 5G। टेंशन मस्ट बी इक्वल्स टू 5G। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये समझाई कि इस फोर्स डेवलप्ड विद द स्ट्रिंग इज कॉल्ड, विद इन द स्ट्रिंग रोप चेन इज कॉल्ड टेंशन। और ये दोनों एंड को अंदर की तरफ खींचती है सो एज टू रिड्यूस इट्स लेंथ। ठीक है, दोनों एंड्स के बीच में, सॉरी लेंथ से अच्छा मैं कहूँ कि ये कुछ इस तरीके से एक्ट करती है कि दोनों पॉइंट्स के बीच के सेपरेशन को कम कर दे और खुद रिलैक्स हो जाए। बात समझ में आ गई क्या? मतलब यहाँ पे अगर ए और बी दो पॉइंट मान लेते हैं हम, इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? ए, और इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? बी। तो ये जो टेंशन है ये ए को खींचेगी नीचे की तरफ और बी को खींचेगी ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? मतलब टेंशन इस तरीके से एक्ट होगी कि बी ऊपर की तरफ जाए और ए नीचे की तरफ आए। ये कुछ भी होने लगेगा तो टेंशन जीरो हो जाएगी और स्ट्रिंग हो जाएगी रिलैक्स। समझ में आएगा? स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। कभी भी स्ट्रिंग आपको दिख जाए इस मैकेनिक्स में कहीं भी, तो उसके लिए दो एजम्पशंस माने गए हैं। समझ में आया क्या? आप इन दोनों एजम्पशंस को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना और इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। एजम्पशन का पॉइंट नंबर 1 मासलेस है। क्या है जी? मासलेस। ठीक है। दूसरा इनएक्सटेंसिबल, खिंच नहीं सकती, जितनी है उतनी ही रहेगी। इनएक्सटेंसिबल। ठीक है जी, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। चलो आओ इनसे जुड़े कुछ सवाल देखते हैं, मज़ा आएगा। आप जल्दी से इस पेज पे कुछ बताया तो नहीं काम का, जल्दी से पॉज करके कॉपी कर लो इसको। ठीक है, इनके अंदर बात चल रही है। सबसे पहला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। मान लीजिए इसको हम कनेक्टेड मोशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टेड मोशन। मान लो कि आपने, भैया देखो, जब तक फ्रिक्शन ना कहा जाए, फ्रिक्शन का थॉट नहीं लाना है आपको अपने दिमाग में। मान लो कि बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे सवाल करके आए हो ना, वैसा ही एक सवाल है कि एक ब्लॉक है, इसको कितने का मान लो? 8 kg का, और यहाँ इससे बंधा है 2 kg का ब्लॉक। और आप 2 kg को पकड़ के खींचने लगो, कितनी फोर्स से? 50 न्यूटन से। अब 50 न्यूटन से खींच रहे तो खींच रहे हो। उसने कहा स्ट्रिंग टाइट हो चुकी होगी क्या, और स्ट्रिंग में कुछ तनाव भी आ चुका होगा क्या? अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेंशन को हम बताते हैं तनाव से। मतलब जो तनाव, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन डेवलप हो गया ना, जिसको मैं एक वर्ड बोलता हूँ तनाव। समझ में आएगा? रिलैक्स होना और तनी हुई होना, तनाव। तो जो तनाव है स्ट्रिंग के अंदर, उसी को हम टेंशन कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? उसी को हम क्या कहते हैं? टेंशन। सर तनाव तो हमारे माथे में है, हमारी ज़िंदगी में है तनाव। सिंगल जो ठहरे हम, मैंने कहा ओहो चलो मातम नहीं मनाओ, जल्दी अच्छा होगा, वक्त बदलेगा। ए और बी के बीच में जो स्ट्रिंग है उसके बीच में टेंशन बता दो। फाइंड
टेंशन इन ए बी, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी। चलो मैं करवाता हूँ ये सवाल, आपको अगर ट्राई करना है तो पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज करो, पॉज, शाबाश। चलो मैं करवाता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आप इस सिस्टम को देखोगे तो ये पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। ध्यान से देखो, जब इस 2 kg पर फोर्स लगाएगा कोई, तो वो किससे बंधा है? 8 kg से, तो 8 kg भी साथ में चलेगा, तो 50 न्यूटन लगाने वाले आदमी को, 50 न्यूटन लगाने वाले आदमी को क्या पता कि वो 2 kg को खींच रहा है और 8 kg अलग से पड़ा हुआ है। उसे तो ये लगेगा कि मैं 10 kg को खींच रहा हूँ। बिल्कुल वैसी बकवास है जैसे पहले करके आए हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या हो सकता है कि कोई 10 kg को खींच रहा है, कितनी फोर्स से खींच रहा है भैया? 50 न्यूटन से खींच रहा है। कितनी फोर्स से? 50 न्यूटन से। और 50 न्यूटन जैसे लगी तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 10। ओ माय गॉड सर, ये तो बिल्कुल वही जा रहा है। आप मतलब महान सर, कैसे कर ले? तो मतलब ऐसा मैंने कहा यार ये तो टैलेंट है अपने में। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आया क्या? कोई बात नहीं, तुम में भी आ जाएगा टैलेंट। ध्यान से सुनो, लेकिन हमारा मकसद क्या है? ए और बी के अंदर टेंशन कैलकुलेट करना। ए और बी के अंदर टेंशन कैलकुलेट करना, यानी ए पॉइंट को जो स्ट्रिंग होगा वो ऐसे खींच रहा होगा और बी पॉइंट को जो स्ट्रिंग होगा वो इधर की तरफ खींच रहा होगा। टेंशन टी है, टेंशन टी। तनाव जितना डेवलप हुआ, कैपिटल टी इधर और कैपिटल टी इधर, सेम टेंशन है, हर पॉइंट पे टेंशन सेम है। हाँ जी, कुछ बातें बताऊंगा मैं, समझाऊंगा आपको, ठीक है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो मैं आपसे बोल रहा था कि मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, इस मासलेस का होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाता है आपको। मैं यहीं पे समझाऊंगा, नेक्स्ट पेज पे, यहीं पे। ये क्वेश्चन खत्म होगा फिर मैं आपको नोट लिखवा दूंगा। तो खैर, अब आप एफबीडी बनाओ। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन आप 8 kg का देख लो या एक्सेलरेशन आप 2 kg का देख लो। कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे सुनो, आगे सुनो भैया। बात यह है कि 8 kg को खींचने वाली कौन है? 8 kg को कौन खींच रहा है? तो आप कहो टेंशन इन स्ट्रिंग, जो कि कितनी है? कैपिटल टी, और वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो 8 kg को खींचने वाला, 8 kg को खींचने वाला, 8 kg को खींचने वाला कौन है? टेंशन, शाबाश। 8 kg को खींचने वाला कौन है जी? टेंशन है जी, और वो है जी टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी, 8 kg। सबको पता है कि इसका एक्सेलरेशन भी कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उड़ता हुआ जा रहा होगा। तो टेंशन इन ए बी किसकी इक्वल आ गई? अरे बोल दो ना, बोल दो ना, बोल दो। टेंशन इन ए बी इज इक्वल्स टू, देखो भाई फोर्स, ये एक तरह की फोर्स ही है, एक तरह की फोर्स ही, क्या फोर्स ही है वो, तो तुम्हारा मन रखने के लिए मैंने ऐसा बोला नहीं। ये क्या है? ये फोर्स ही है। बात समझ में आ गई क्या? तो ध्यान से सुनो। तो मास इनटू एक्सेलरेशन 8 × 5, समझ में आया? 8 × 5 न्यूटन। तो कितनी आ गई है? 5 8 40 न्यूटन फोर्स आ गई। तो टेंशन का आंसर क्या आ गया? 40 न्यूटन। ये है आंसर, समझ में आ गया? 40 न्यूटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार, पॉज करके इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो अभी तक तो 2 ब्लॉक लगाए थे, अब हम 3 ब्लॉक लगा देंगे। कितने ब्लॉक लगा देंगे? 3। जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। समझ में आया क्या? आसान आसान सा लग रहा होगा अभी तो। हाँ 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 हाँ, ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, हमारी अधूरी कहानी। ओहो ए, एक डिब्बा, एक और डिब्बा, एक एक करके हो गए अनेक। देखो भैया देखो, इधर देखो, 10 kg। और यहाँ पर क्या है? 3 kg। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। कैसा चल रहा है? जैसा डिब्बा डिब्बा पास पास थे, अब यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दी। कौन सा बड़ी बात हो गई यार? हमने कहा हाँ भाई कोई बड़ी बात नहीं हुई। देखो देखो देखो, ई को हम कही रही कितना कितना, तुम्हार दिल कितना चाहिए इसको? 100 न्यूटन मानने का चाहिए? ओके ओके, हम 100 न्यूटन लिख दे। ठीक है, अब हमको तुम का बताई कि ई है ए बी स्ट्रिंग। हाँ, ई है ए बी स्ट्रिंग और ई क्या है? सी डी स्ट्रिंग। तो फाइंड टेंशन। का फाइंड करिएगा? का फाइंड करिएगा? फाइंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग। बुम, A B and C D D D. Find tension in a string A B and C D. Oh my God. चलो भैया सॉल्यूशन देखते हैं। मान लो कि 10 kg, 3 kg और 2 kg को कौन खींच रहा है? 100 न्यूटन। अब ध्यान से सुनना, देखो जो ये वाला सिस्टम है ना, पहले आप पॉज करके कॉपी कर लो। हाँ भाई पॉज करके कॉपी कर लो और सॉल्व करने की कोशिश कर लो ईमानदारी से। चलो आपने पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, और अब हमारी बारी। अब ये वाली जो ए बी स्ट्रिंग है, यहाँ पर भी कुछ तनाव डेवलप हो चुका होगा। यहाँ पर क्या डेवलप हो गया होगा? तनाव, तनाव, टेंशन। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो टेंशन डेवलप होगी वो इसकी वजह से होगी। 10 kg और 3 kg के, यहाँ पे 2 kg का कोई रोल नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे 2 kg का कोई रोल नहीं है। जो यहाँ पे टेंशन होगी वो किसकी वजह से होगी? 10 kg की और 3 kg की वजह से होगी। समझ गए जी? बेहतरीन। और सुनो बातें कि CD में जो टेंशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ 10 kg की वजह से होगी। बस ये डिस्कशन आपको समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये पूरा बिहेव करेगा एज अ सिस्टम। मतलब 100 न्यूटन को ये नहीं पता लगेगा कि 10 kg अलग है, 3 kg अलग है, 2 kg। उससे तो ऐसा लगेगा ओए होए भाई, मतलब वो ऐसा समझेगा कि मैं 15 kg को ही खींच रहा हूँ। समझ में आया? वो उसको क्या लगेगा कि मैं किसको खींच रहा हूँ? 15 kg को। उसे ऐसा महसूस देगा, लाइन सीधी बन जा। ये खींच रहे हमारे श्रवण कुमार। ठीक है जी, ये खींच रहे हैं। तो इन्होंने कितनी फोर्स लगा दी जी? 100 न्यूटन फोर्स लगा दी। और ये कितना है जी? 15 kg। अब समझ में आने वाली बात यह है कि एक्सेलरेशन तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बताओ ज़रा जल्दी से। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया? 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे की बात सुनो भैया। बात इतनी है कि जब ए और बी की बात चल रही होगी, जो ए बी में टेंशन जो डेवलप है टी ए बी,
ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं कितने को खींच रहा हूँ, बोलो यार जल्दी जल्दी। ठीक है, उसको क्या लगेगा कि मैं किसको खींच रहा हूँ, मैं ना 10 kg ना 3 kg, मैं 13 kg को खींच रहा हूँ। तो ये कौन है, टेंशन इन ए बी। बात समझ में आ गई क्या? तो ये कैसे बिहेव करेगा कि 13 kg को खींच रहा है और एक्सेलरेशन कितना आया हुआ है भैया, एक्सेलरेशन हर ब्लॉक का सेम आएगा, क्योंकि सिस्टम कैसे बंधा हुआ है, ये मासलेस स्ट्रिंग है और ये इनएक्सटेंसिबल है। मासलेस और इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये होता है कि वो खिंचेंगी नहीं और हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अगर 2 kg इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg सब किसके इक्वल आएंगे, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? आगे की बात सुनो। तो टी ए बी को कितना एक्सेलरेशन मिल गया, 20/3, 6.67 भी कह सकते हो, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टी ए बी किसके इक्वल आ गया, 13 इंटू 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी फोर्स आ गई। अब जो दूसरे नंबर पे फोर्स निकालनी है, टेंशन निकालनी है, वो कितनी है जी, हमें पता ही नहीं, लेकिन वो 10 kg की वजह से आ रही होगी, मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये बात। तो टेंशन इन ए बी इज़ ड्यू टू 10 kg ओनली। एक्सेलरेशन आपको पता ही है, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉरी, ये तो टेंशन इन सी डी है, सॉरी टेंशन इन सी डी। तो ये क्या है, टेंशन इन सी डी विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू 20/3। ठीक है, ये वाली बात हो गई और ये वाली बात हो गई। तो आपके लिए बड़ी बात है क्या, एक और सवाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको नोट कर लेना। ठीक है जी, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, वो आपका होमवर्क है। ठीक है जी। एज इट इज क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। फोर के जी, कितनी फोर्स से खींचना चाहोगे, 40 न्यूटन से। ठीक है, इसको कह दो 37 डिग्री। कितना एंगल है ये, 37 डिग्री। और ये वाली स्ट्रिंग कौन है, ए बी सी डी। तो सवाल क्या हो जाएगा, सेम वही, मैं नहीं करूँगा या आप करोगे। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी एंड सी डी। समझ में आया? पॉज करके सवाल ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा भी सवाल हो, अब यहाँ पे मुझे आपको कुछ पॉइंट भी बताना है और सवाल भी एक कराना है। माना लीजिए कि ऊपर से नीचे कोई ब्लॉक लटका हुआ है। समझ में आया क्या जी?
आपने फिर इससे एक और ब्लॉक लटका दिया, ब्लॉक से ब्लॉक, ठीक है जी। आपने फिर उससे भी एक ब्लॉक लटका दिया। सबसे पहले तो आपने ब्लॉक लटकाया, find tension in a string AB CD and EF। तो 6 kg के हालात देखो, अगर आप TAB कैलकुलेट करना चाहते हो तो 6 kg। अब ध्यान से, सबसे पहली बात तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो किसकी वजह से होगी। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी उसके लिए जिम्मेदार होगा सिर्फ 6 kg। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी उसके लिए जिम्मेदार होगा 6 and 3 kg। और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो होगी 1 kg, 3 kg एंड 6 kg। ध्यान से सुनना, सवाल इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, बहुत ही बेसिक सवाल है। बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती कि TAB में सिर्फ और सिर्फ 6 kg ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्यों 3 kg और 1 kg नहीं। तो ध्यान से सुना, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि 6 kg TAB से लटका हुआ है, तो 6 kg पर जो फोर्स आएगी वो आएगी नीचे 6G, और ऊपर की तरफ कौन आएगी, TAB। तो यहाँ पर TAB किसके इक्वल हो गई, क्योंकि ब्लॉक स्टेशनरी है। नेट फोर्स कितनी है, 0, क्योंकि ब्लॉक स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, तो TAB किसके इक्वल आ गया, 6G के इक्वल। सर क्या क्या नाम बोल दिया आपने एकदम से, बताता हूँ, ठीक है। लेकिन जो CD होगी उसमें ये दोनों कल्प्रिट हैं, क्योंकि 3 kg 6 kg लटका है 3 kg से, और 3 kg लटका है CD से। ध्यान से सुनो, TCD कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि 3 kg पे लगने वाली फोर्स 3 है। सर 3 कैसे, मैंने कहा एक तो उसको TAB खींच रही है, एक उसका अपना वेट है, तीसरी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी ऊपर की तरफ, जो कि कौन है, TCD। अगर वो बैलेंस है, 3 kg अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, दैट मीन्स TCD इज इक्वल्स टू TAB प्लस 3G। 3G 4G, भाई ये 3 इंटू G, ग्रेविटी वाला G, ठीक है जी। अब TAB कितनी निकाल चुके अब ऊपर, 6G, बोले तो 60 न्यूटन, 60 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन। समझ में आया, बात रह गई EF की। अब आपको ये बात भी समझ में आ जाए कि सर जो EF है उसके लिए तो तीनों ही जिम्मेदार होंगे, उसके लिए तीनों ही जिम्मेदार होंगे। समझ में आया क्या, ना सिर्फ CD बल्कि AB। डायग्राम खराब करवा के माना ये, ध्यान से सुनो। तो बात ये समझ में आनी चाहिए कि जो यहाँ पे टेंशन होगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 1 kg भी, 3 kg भी और 6 kg भी। समझ में आया जी, सुनो।
तो कौन है 1 kg 1 G। अच्छा इसका ब्लॉक डायग्राम देख लो, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या कहता है कि 1 kg पर कौन लग रहा है, बहुत ही रद्दी सवाल नहीं ये, ध्यान से सुनो। 1 kg के ऊपर एक तो उसका अपना वेट लग रहा होगा, बोलो जी, एक लग रहा है उसका वेट 1 G, एक लग रही है उसके ऊपर टेंशन, टेंशन इन CD, और उसके ऊपर लग रही है टेंशन इन EF। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया पारी खेलने के लिए और देखने के लिए मिलती है, बहुत ध्यान से देखिए। 1G प्लस TCD बोले तो 10 न्यूटन प्लस 90 न्यूटन, कितना आ गया जी 100 न्यूटन। कुछ नहीं, आपके लिए नहीं था, तो आंसर क्या आ गया 100 न्यूटन। उम्मीद है आपको ये टेंशन वाली बातें समझ में आई होंगी। लास्ट एक नोट लिख लो कि जो एक स्ट्रिंग होगी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, जो स्ट्रिंग हम बोल रहे हैं बार बार, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ये क्या बताती हैं? दिस confirms that the tension each and every point this confirms that the tension at each and every point on the string is same। और ना सिर्फ टेंशन बल्कि एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो क्या बोल दूं, फॉर मासलेस एंड inextensible string the acceleration and every point is same। इसी के साथ टेंशन की बातें यहाँ पर ख़त्म होती हैं और एक पुली ब्लॉक प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके NCERT में है, जो कि आपके दिनेश प्रदीप में, जो कि आपके कंपटीशन में सब जगह है। ठीक है, तो ये बेसिक्स थे, अगर आपको ये समझ में आ गए तो अब आपको पुली ब्लॉक प्रॉब्लम समझ में आएगा। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय, ओके।